हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 अंग्रेज़ी का ये सिलेबस जो कि आपका 30% कम हुआ है और जो 70% रह गया है। बहुत ही बारीकी के साथ इसको आप समझेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी के साथ देखना होगा। तो जो आपका फर्स्ट है प्रोज से जो चैप्टर काटे गए हैं, पहले आप उनको देख लीजिए। इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, चैप्टर नंबर 3 है प्रोज का। इसको यहाँ से बिल्कुल कट कर दिया गया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है। और इसके इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 है प्रोज से आई एम जोन्स हार्ट। आई एम जोन्स हार्ट को भी यहाँ से कट कर दिया गया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते थे हर साल, लेकिन इस साल 2021 की बोर्ड परीक्षा में यहाँ से कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं हम अपनी सेक्शन नंबर बी यानी पोइट्री पर। फ्रॉम एनर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड, इस पोएम को भी यहाँ से कट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपको जो है तैयारी करनी है अपनी। हो सके तो नोट कर लें या इसका प्रिंट निकलवा लें, जैसे कि हमने निकलवा लिया है अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कंप्लीट तैयारी हम आपकी बोर्ड से 2 महीने पहले ही कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ला बेल डैमसेंस मर्सी को यहाँ से कट कर दिया गया है। और पोएम नंबर 9 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, इस पोएम को भी यहाँ से बिल्कुल ही कट कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट थी यहाँ से पैराग्राफ, जो स्टैंजा था वो हर साल पूछा जाता था, लेकिन यहाँ से इसको कट कर दिया गया है। और अब आते हैं हमारी सेक्शन नंबर 3 शॉर्ट स्टोरी। यहाँ से द स्पेशल एक्सपीरियंस को ख़त्म कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 है, स्टोरी से ध्यान रखना है बिल्कुल। अब आते हैं डी पर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस फूल प्ले, यहाँ से कट कर दिया गया है। जो खेल है उसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, उसको यहाँ से कट कर दिया गया है। और उसके बाद रह जाते हैं 70%, जिसको हमें तैयार करना है, मेहनत करनी है और वो एक टॉपर लिस्ट में अपना मतलब आपका नंबर दिखाना है हमें आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे बिल्कुल। आपकी टेंशन लेने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप पहले देख लीजिए कि चैप्टर कौन से हैं। एक एक शुरू से हम वीडियो लेकर चल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट पे अपनी पकड़ बनाए रखें, क्योंकि स्पीड हमने भी बढ़ा दी है तो आपको भी बढ़ानी होगी। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वन पैसेज, यानी 2 आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। 10 अंक का एक होगा और आपको लिए जो होते हैं 10 नंबर क्लास 12 के लिए बहुत होते हैं। बिल्कुल आसान तरीके के साथ हम आपको इसको कराने वाले हैं। उसके बाद आते हैं 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नोट टू एक्सेटेड 30 वर्ड। 5 नंबर में आपसे 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक शॉर्ट करना होगा 5 नंबर में। उसके बाद आते हैं वोकेबलरी, हमारा आ जाती है टेक्स्ट 4 नंबर के, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी पोइट्री। आपको जो है एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा 10 नंबर में। बहुत होते हैं 10 नंबर, जैसा कि आपको बताया। और साथ साथ आपको सेंट्रल आइडिया भी हम याद करा देंगे, इम्पोर्टेंट जो रहेगा। तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि आपके 12th में भी काम आए और आगे भी आपके जो काम आए। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरीज पर। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, नोट टू एक्सेस 30 वर्ड, मतलब 30 वर्ड में देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा आकर नहीं लिखना है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे और पक्के बिल्कुल कराने की कोशिश भी करेंगे। नंबर 4 पर है फिगर ऑफ स्पीच, डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विथ 2 एग्जाम्पल्स, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया और हाइपरबोल। ये तो नॉर्मल है, सबको तैयार करनी है। 2 में आप इसकी डेफिनेशन लिख दें या 2 आप इसके एग्जाम्पल के टोटल कर कर 4 नंबर अपने घर ले जाएं, दिक्कत नहीं लेनी है। अब आती है सेक्शन नंबर बी पर, जो कि आएगा आपका 50 अंक का जनरल
इंग्लिश ग्रामर ये है आपकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी। इसका तो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे यहाँ तक भी हम कवर करें। और सिंथेसिस आउट ऑफ टू एनी वन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथैक्स, ये आपकी दो दो नंबर में है बिल्कुल। ये 2, 4, 6 और 8 नंबर आपको मजबूत करने हैं, पकड़ बनानी है, तभी टॉपर बनोगे, ऐसे नहीं बनने वाले। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, आपको पता ही है। अब आते हैं वोकेबलरी पर, जो कि है 6 नंबर पर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोपोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड प्रेस। 3, 6 और 2, 11 टोटल। आप देख लीजिए 14 अंक हैं। आपको तैयार कैसे करने हैं, तरीका हम बताएंगे, याद आपको करने पड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन जो पिछले 8 सालों से ये पूछे गए हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोपोन्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड प्रेस, जो पिछले 8 सालों से पूछे गए हैं, वो आपके लिए बेहतरीन तरीके से छांट कर हिंदी में उनका मीनिंग होगा, बहुत आसान तरीके से लाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो है तैयारी कर पाएँ। ट्रांसलेशन आपको करनी होगी हिंदी से इंग्लिश में। 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, किसी भी से आपको दे दिया जाएगा, जैसा कि इसमें उदाहरण भी दिया गया है। अब आते हैं एस्से पर, जो कि आएगा 12 नंबर का। 12 नंबर का एस्से बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ और आसान तरीके के साथ, जिससे कुछ नहीं आता वो भी ऐसे लिख कर आएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस तरीके से तैयार कराएंगे और इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएंगे कि आप ऐसे को छोड़कर नहीं आएंगे। 12 नंबर बहुत हैं, 12 नंबर, 12 नंबर बहुत होते हैं। अनसीन पैसेज हमारा 6 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। और नोट है जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ट्रैफिक रूल्स की जानकारी हेतु निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्होंने तो बता भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे। कभी आप कहें कि उसमें तो बता देता लेकिन आपने इम्पोर्टेंट नहीं बताया, नहीं, हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे और आपसे वादा भी करेंगे। अब आते हैं हमारे जो चैप्टर हैं थोड़े से, उनके पाठ और लेखक का नाम देख लेते हैं। इंग्लिश प्रोस में ए गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस। आपको तैयार करना है ए फेलो ट्रेवलर, ए जी गार्डनर। द होम कमिंग, आर एन टैगोर। वुमेन्स एजुकेशन, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और द आर्टेज ऑफ इंडिया, ए एल भाष्म। उसके बाद आते पोइट्री पर, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ये आपको तैयार करने हैं। और अगर आपको इनका नाम याद करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बताएं, अभी जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले इंग्लिश की। पहली वीडियो में नाम याद ना हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है द ट्रू ब्यूटी। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कह दिया मैंने, लेकिन आप जाकर एक बार चेक ज़रूर करें। बहुत आसान तरीके के साथ याद कराने की कोशिश की गई है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जोहन मिल्टन। ए लेमन, पी बी शेली। फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, एल्फर्ड लॉर्ड टेंसन। पूरा नाम नहीं दिया है इनका। माई हेवन, आर एन रविंद्रनाथ टैगोर साहब। आते शॉर्ट स्टोरी जो हमें तैयार करनी, द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। द गोल्ड वॉच इम्पोर्टेंट है एंड अगली है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक आपने शुरू में ही कर दी होगी, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लग गई होगी तो एक दो जगह शेयर भी कर देंगे। और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।